जेईई मेन 2023 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन बाय। वेक्टर आर दे रखा है, पोजीशन वेक्टर है 10t i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप मीटर। ये पोजीशन वेक्टर हमें एक पता है, पोजीशन वेक्टर पता है। द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज। तो इस पोजीशन वेक्टर पर एक फोर्स F लग रहा होगा, उसका हमें डायरेक्शन पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है पॉजिटिव z एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन, नेक्स्ट क्या है पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। बताना है कि जो फोर्स लगेगा उसमें उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखते हैं वेक्टर अपने पास पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r, वेक्टर r दे रखा है क्या 10t i कैप। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, विजिबिलिटी अच्छी होगी। 10t i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, ये हमें पोजीशन वेक्टर एक पता है। और आपको पता है कि अगर पोजीशन वेक्टर मैंने बताया भी है पता हो तो उससे हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये dr बाई dt, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 10t है, पावर बगल में एक पावर कम हो जाएगा तो ये बचेगा 10 i कैप प्लस 15t स्क्वायर है, पावर बगल में ये हो जाएगा 30t j कैप प्लस ये 7 के साथ t की पावर 0 मगर हम एज्यूम करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखो इसको हम, ये हमारे पास क्या आया, पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा अपने पास वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार हम और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होता है dv बाई dt। वेलोसिटी को अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो अपने पास एक्सीलरेशन आता है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों के माइंड में एक बात आनी चाहिए कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। फोर्स चाहिए हमको, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास में तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, डायरेक्शन किसका होता है, अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो किस वजह से है, एक्सीलरेशन की वजह से। तो हम यहां से एक्सीलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो अपने पास एक्सीलरेशन आया। एक्सीलरेशन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास फोर्स आ जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में है तो हम डायरेक्शन भी बता देंगे। ठीक है, देखो यहां से ये हो जाएगा 0, इसमें क्योंकि वेरिएबल है नहीं तो 0 हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा 30t है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे पावर बगल में एक पावर कम हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा 30 j कैप प्लस ये 0 है तो 0 रहने दो। अपने पास ये 0 आया क्या 30 j कैप, अपने पास एक्सीलरेशन आ गया 30 j कैप। इस एक्सीलरेशन को मैं फोर्स मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स मास है इतना और मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे 30 j कैप का, तो अपने पास फोर्स आ जाएगा। और यहां से इसको देख करके मुझे बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा मेरे भाई। जे कैप आया है, जे कैप मींस क्या, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और जे कैप है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या है,
पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर? तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कर लेते हैं।